अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें हम 10 समर हैक्स के बारे में बात करेंगे जो कि समर ब्यूटी हैक्स हैं। ब्यूटीफुल अल्लाह ताला ने सबको बनाया है और अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना सबका एक अहम पार्ट होना चाहिए। सबको चाहिए कि अपनी ब्यूटी का ख्याल रखें, स्पेशली समर्स में जब हमारी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। और समर जो है वो अपने साथ बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है। तो आप इन 10 समर ब्यूटी हैक्स को अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी और दिलकश हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है, उसमें थोड़ा सा शहद डाल लेना है और थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल लेना है आपने उसमें, अर्के गुलाब, और उसको फिर अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। टी जोन पे आपने अप्लाई करना है, माथे पर, अपने नोज़ पर और अपनी चिन पर। तो ये आपका टी जोन है, ये जो है वो ऑयली हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगती है। तो आपने ये जो आपको टिप दी है ये आपने मिक्स करके पेस्ट बना के चेहरे पे लगाना है, इसको ड्राई होने देना है और उसके बाद देखिएगा आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट है जी डार्क पोर्स। ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत डार्क हो जाती है और पोर्स आ जाते हैं बॉडी पे, जो पोर्स ओपन पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगती। आपने क्या करना है कि आपने टमाटर ले लेना है और टमाटो को हाफ हाफ कट करके, या फिर एक पोटैटो ले लें उसको भी हाफ हाफ कट करके अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर अप्लाई करें, उसको रब करें अपनी स्किन पर। तो इस तरह आपके पोर्स जो हैं वो ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और अगर उनमें कोई डस्ट वगैरह है तो आपने टॉवल ले लेना है, गर्म पानी में उसको डिप करना है, उसके बाद उसको चेहरे पर जो है वो अप्लाई करना है और उसके बाद एक धागे से जो है वो अपने चेहरे को क्लियर कर लेना है। एक धागे को दोनों हाथों में पकड़कर उसको अपने फेस पर आपने लगाना है, जिसकी वजह से आपकी जितने भी पोर्स में मिट्टी है वो बाहर आ जाएगी। जी थर्ड वन है कि जी बहुत ज़्यादा पसीना आता है स्किन पर, हमारा फेस जो है वो हम हर वक्त वॉश करते रहते हैं फिर भी पसीना आता रहता है। तो आपने क्या करना है कि एक वेट टिश्यू ले लेना है और वाइप्स जो है वो अपने साथ रखनी है, वेट टिश्यूज़ होते हैं वो, और उससे जो है वो चेहरे को क्लीन करते रहना है। और रोज़ वाटर एक बॉटल में बनाकर अपने पर्स में रखें, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने चेहरे पर स्प्रे करते रहें तो फ्रेशनेस जो है वो कायम रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट है कि जी एक वाटर और एलोवेरा जेल अगर आप मिक्स कर लेते हैं तो भी वो आपकी ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट है कि अगर आप अपने मेकअप को, जो गर्मियों में हम मेकअप करते हैं, समर में मेकअप हमारा अक्सर ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपने क्या करना है कि अपने मेकअप को फ्रेश रखने के लिए बार बार आपने अपने चेहरे पर अपने पर्स में से टिश्यू निकाल कर जो है वो टैप करते रहना है, जिसकी वजह से आपका मेकअप जो है वो फ्रेश रहेगा। और एक बॉटल में एलोवेरा जेल और पानी मिलाकर अपने मेकअप पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने स्प्रे करते रहना है और उसके बाद एक टिश्यू से अपने चेहरे को टैप कर करके जो है वो साफ़ करना है, जिससे एक्सेसिव ऑयल जो आपकी स्किन पर आ गया है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा और आपका मेकअप जो है वो अच्छा लगेगा। क्योंकि आप थोड़ी देर बाद मेकअप को उतार नहीं सकते, अगर आप किसी ड्राई टिश्यू के साथ उसको खींचने की कोशिश करेंगे, वाइप करने की, साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो सारी जो स्किन है वो रैश हो जाएगी और उतर जाएगा मेकअप वहाँ से, तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं गर्मियों में। तो आपने क्या करना है, जब आप बाथ लेकर आएँ तो आपने लास्ट में जब आप शैम्पू और कंडीशनर कर लेते हैं तो आखिर में जो आप 2-4 कप पानी डालते हैं अपने सर पे, तो उस पर आपने एलोवेरा जेल जो है वो आपने थोड़ी सी पानी में डाल लेनी है और वो उसका पानी जो है जब आपके सर पे आएगा तो वो आपके बालों को जो है वो सारा ऑयल फ्री करता हुआ आ जाएगा और इस तरह आप अपने बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल फ्री रख सकेंगे समर्स में। नेक्स्ट हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं सनस्क्रीन के बारे में। जब भी बाहर निकलें घर से या कुकिंग भी करने लगें, किचन में भी जाएं तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। आप घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं, सनस्क्रीन अप्लाई करना एक वन ऑफ़ द बेस्ट टिप है आपके लिए। और उसमें मैं आपको एक सनस्क्रीन बताऊंगी, रिवाज सनस्क्रीन, बहुत 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 कमाल का जो है वो सनस्क्रीन है। मैं आपको एक बेस्ट टिप देती हुई जा रही हूँ, मेरा वन ऑफ़ द बेस्ट, वन ऑफ़ द फेवरेट सनस्क्रीन है रिवाज सनस्क्रीन। इसको आप एज अ मेकअप बेस भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इसकी सारी क्या कहना चाहिए कि 100 ऑफ जो इसके बेनिफिट्स हैं वो बताऊंगी। और बहुत अच्छा है, बहुत रीज़नेबल है, तमाम ख़वातीन के ड्रेसिंग टेबल पर ये ज़रूर होना चाहिए। इसमें बहुत सारे SPFs हैं, 60 है, 90 है,
तो वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लोई, प्रोटेक्ट और बड़ा शाइनी रखते हैं। और तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। तो ये समर हैक्स में हमारा 5th हैक था कि आपने सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। और प्री मैच्योर एजिंग जो है वो ये भी छुप जाती है इससे, और आप बहुत ज़्यादा फ्रेश और ख़ूबसूरत और ऐसा लगता है कि कोई बेस नहीं लगाई हुई, कुछ भी नहीं लगाया हुआ चेहरे पे, और बड़ा फ्रेश चेहरा नज़र आता है और प्रोटेक्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट है कि जी आपकी जो सन टैन हो जाता है। देखें ख़वातीन हैं, जॉब करती हैं, बड़ा ट्रेंड है आजकल, तो बाहर जाती हैं ख़वातीन, जेंट्स भी। तो स्किन की बात हो रही है तो ये स्किन केयर जो है वो जेंट्स के लिए भी ज़रूरी है और ख़वातीन के लिए भी, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, सब जो है वो अपनी स्किन केयर करें ताकि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे। जितनी हमारी हेल्थ, बॉडी हेल्थ ज़रूरी है, उतनी स्किन की हेल्थ भी ज़रूरी है। उसमें आपने एक टमाटर ले लेना है और उस पर हल्दी लगा लेनी है और उसको अपने चेहरे पर जो है वो रब करते जाना है। जितना ज़्यादा रब करेंगे उतनी ज़्यादा आपका स्किन जो है वो अच्छी से अच्छी होती चली जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। देखें क्योंकि डस्ट जमा हो जाती है, डर्ट जमा हो जाती है, पसीना आता है और वो हमारे पोर्स में चला जाता है, तो वो पिंपल बनना तो लाजमी सी बात है। तो फेस वॉश करते रहें हर वक्त, उससे भी पिंपल नहीं बनेगा। और अगर आप फेस वॉश करने के साथ साथ आपके पास जो एक आपका नेक्स्ट फेस वॉश है, एक आपने अपने पास किसी भी कंपनी का रखा हुआ है, उसमें थोड़ी सी टूथपेस्ट ऐड कर लें, या फिर फेस वॉश में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर लें और उसको जो है वो अपने उस पिंपल पर लगा दें और उस पर एक टिश्यू रख दें, छोटा सा टुकड़ा, और उसके बाद रात को आप सो जाएं और सुबह आप देखेंगे कि वो जो पिंपल है आपका ड्राई हो चुका होगा मॉर्निंग में, और फिर आप उसको जो है वो रिमूव कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है जी कि बीबी क्रीम, सीसी क्रीम और मुख्तलिफ़ किस्म की फाउंडेशन, बेसिस और ये सारी क्रीम्स, ये सारी जो हैं वो आपकी स्किन को बिल्कुल डल कर देती हैं। आप अपनी स्किन को प्रॉपरली केयर करें। जो आपकी प्री केयर होती है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत आप जो पोस्ट केयर है, जैसे कि बेस लगाकर अपनी चीज़ों को छुपा लेना या CCBB क्रीम्स लगाकर छुपा लेना, ये ठीक नहीं है। देखें ये आपकी स्किन को बल्कि और ज़्यादा डेड करेंगी। आपको चाहिए कि आप स्किन की क्लिनजिंग करें, प्रॉपर क्लिनजिंग करें उसकी, और उसको जो है वो अपनी स्किन को फ्रेश रखें। फ्रेश स्किन आपको जो रिज़ल्ट देगी वो कभी भी BBCC क्रीम्स नहीं देती। फ्लॉलेस लगता है, लॉन्ग लास्टिंग लगता है चेहरा, ऑयल फ्री लगता है। आपने सिर्फ सारा दिन जो आपके पास गुलाब का अर्क है और एलोवेरा जेल है उसका स्प्रे चेहरे पर करते रहें, और अच्छा सा एक फ़ेस वॉश, अच्छा सा एक स्क्रब यूज़ करें, अच्छा सा जो है वो कुछ देसी टोटके इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्किन को अच्छा करेंगी। तो देखें जड़ अच्छी होगी तो पौधा अच्छा होगा, तो आपने जड़ को अच्छा रखना है और स्किन अंदर से फ्रेश होनी चाहिए। जूसेस लें और अपनी स्किन को फ्रेश रखें। बाद में कुछ मेकअप अप्लाई करें जिससे आप एक सेकेंडरी चीज़ है। तो पहले आपकी स्किन जो है वो ग्लो करनी चाहिए, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, स्किन फ्रेश होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको मैंने एलोवेरा जेल का जो है वो मशवरा दिया है कि आप इसको लगाएं और अपनी स्किन को फ्रेश रखें। नेक्स्ट है जी कि मस्कारा जब आप अप्लाई करती हैं तो वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। देखिए मस्कारा जो है ना, आपकी पसीना आता है और आपकी सारी आंखों पर फैल जाता है और वो बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट देता है। थोड़ा सा ग्लोई लगने के लिए, थोड़ा सा फ्रेश लगने के लिए आपको एक वाटर प्रूफ मस्कारा इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत ज़्यादा मेकअप करना ही नहीं चाहिए। ख़वातीन जो है वो अपनी आईब्रोज़ पर भी इस्तेमाल कर लेती हैं मस्कारा, और ये बहुत बाद में जब पसीना आता है और वो मेकअप ख़राब हो रहा होता है तो वो सारा चेहरा जो है वो उनका, बल्कि उनको वो टचअप्स वो जो करती रहती हैं साथ साथ, वो एक क्या कहना चाहिए कि एक लेयर बना देता है मेकअप की चेहरे के ऊपर। ऐसा लगता है कि पता नहीं अजीब सी थोपा थापी की हुई है। ये बहुत एक अनएजुकेटेड सा इफेक्ट देता है, तो ये काइंडली मत किया करें। फ्रेश लुक हो, स्किन कलर आपका जो भी है, थोड़ा सा डिम है, थोड़ा सा लाइट है, ब्राउनिश है या वाइटिश है, लेकिन फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक चार्मिंग लुक होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताऊंगी कि 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए। देखें हाइड्रा मीन पानी, तो वो हाइड्रेटिंग जो इफेक्ट है अपनी बॉडी को देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर जो है वो सारा दिन में पिएं। और आखिरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है खुश रहना। जब तक आप खुश नहीं हैं ना, तो ये सारी चीज़ें और ये सारी बातें और ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये मायने नहीं रखते। आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहें, ज़िंदगी में खुशियाँ फैलाएं, सबसे इखलाक से बात करें, लोगों के दिल में घर करने की कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द सफाई रखें, फ्रेश रहें, शॉवर लेते रहें और बहुत ज़्यादा अच्छी खुराक खाएं। देखें खुराक जब आपकी अच्छी होगी ना तो किसी की स्किन से आप ज़्यादा आपकी स्किन अच्छी होगी। तो विदाउट एनी प्रेशर अपनी लाइफ को जिएं और खुश रहें। मेरे साथ रहने का शुक्रिया, मुझे सुनने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट। अल्लाह हाफिज़।